हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 29 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और मेरे पास आज पूछे गए टोटल 40 जीके और जीएस के क्वेश्चंस आ चुके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक है और बिल्कुल यही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना जीके का स्कोर पता चल जाएगा और वैसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आगे आने वाले दिनों के परीक्षा के लिए आपको पढ़ कर जाना है। इन सारे क्वेश्चंस का PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डेली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया है, तो यह होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने मेरा कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बनते हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी याद कर लो, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। आपने पिछले दिन भी देखा था कि हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस फुल फॉर्म से पूछे गए थे और फिर से आज सेकंड शिफ्ट में फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी है। यह पुस्तक दोस्तों लिखा गया था जयदेव के द्वारा। इसके लेखक का नाम है जयदेव। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, व्हाट इज इंटेल i9। आपसे पूछा गया है कि इंटेल i9 क्या है। तो दोस्तों, यह इंटेल का एक प्रोसेसर है। यहाँ पर जो i9 दिया गया है ना, यह इसका वर्जन है, वर्जन i9 है। और किसका प्रोसेसर है, तो इंटेल का प्रोसेसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रोसेसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट रोड टनल इन इंडिया। लार्जेस्ट रोड टनल इन इंडिया कौन सा है, चेन्नानी नासरी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कैबिनेट मिशन भारत में आया है 1946 में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1946। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाइए, क्योंकि हिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसी एरिया से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको खास करके 1915 से लेकर 1947 के बीच का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाना है। इसके अलावा आप 1857 का रिवॉल्ट पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय। इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, HLL का फुल फॉर्म। आप देख रहे हो फिर से यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया कंप्यूटर से रिलेटेड। तो HLL का फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। महात्मा गांधी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे और यह अधिवेशन हुआ था 1924 में। यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि INC फॉर्म कब हुआ था, तो यह हुआ है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। यहाँ पर ईयर आपसे पूछा जा सकता है और नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दिसंबर 1885 में। और वेन्यू अगर आपसे पूछा जाए तो वेन्यू है बॉम्बे। दोस्तों बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत विद्यालय एक स्कूल है, वहीं पर INC का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेरी बेरी रोग किस कारण से होता है। तो यह होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से। अगर आपके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है तो बेरी बेरी रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पाइथन क्या है। फिर से कंप्यूटर वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो पाइथन दोस्तों यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट देखिए फुल फॉर्म से रिलेटेड इसमें फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यह टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, ASCII का फुल फॉर्म, तो यह होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सारे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैं आप लोगों को एक वीडियो में कंप्लीट करा दूं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रेलवे NTPC एग्जाम के लिए बन रहे हैं वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन। लेमन यानी कि नींबू का pH वैल्यू क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों 2। लेमन का pH वैल्यू 2 होता है क्योंकि काफ़ी एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है? तो जैसा आपका ऑप्शन दिया गया था इस ऑप्शन के अनुसार करेक्ट आंसर है झारखंड राज्य। यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद 15th क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार SSC अपने एग्जाम में पूछ चुका है और इस बार की जो एग्ज़ाम है RRB NTPC का यह भी TCS कंपनी करवा रही है, इसलिए फिर से उसी तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कावेरी जल विवाद आप सभी ने सुना होगा, यह किन 2 राज्यों के बीच का विवाद है? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सी नदी अरबियन सी में गिरती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिए गए थे वो नहीं मिल पाया है। आप लोग अपने ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेना। आपसे पूछा गया था 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी जो नदी है वो अरबियन सी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे 2020 का जो गणतंत्र दिवस हुआ इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो वे थे दोस्तों जैर बोल्सोनारो और वे कहाँ के थे? ब्राज़ील के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूंनामा किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। दोस्तों कल मैं जब सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करवा रहा था तो उस समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे हिस्ट्री में। अगर आपने उस टॉपिक को कल कंप्लीट कर लिया होगा तो आशा करता हूँ कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को जो भी आज हिस्ट्री में पूछा गया है बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया होगा। आपको मैंने बताया था मिडिवल हिस्ट्री में आपको केवल दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी ये दोनों पढ़कर जाना है, इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मे भी कभी कभी वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए लेकिन आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा वहाँ पर, तो इसलिए आप बाकी सारे टॉपिक्स को छोड़ के कम समय में केवल आप दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी को कवर कर लीजिए, आपका मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है, विनर ऑफ IPL ट्रॉफी 2020 का IPL ट्रॉफी यह मिला है मुंबई इंडियंस को और यह टीम सबसे ज़्यादा बार IPL ट्रॉफी अपने नाम खिताब करने का भी नाम इसके पास है क्योंकि टोटल 5 बार IPL ट्रॉफी जीत चुकी है। और देखो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में मुंबई इंडियंस के कैप्टन का नाम पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए इसके कैप्टन का नाम है रोहित शर्मा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सी बीमारी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होती है? तो ऑप्शंस क्या थे मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग मैंने लिखे हैं जैसे टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस। तो अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा तो आप यहाँ से अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? यह कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कॉम्युनल इलेक्शन कब हुआ था? दोस्तों भारत में ब्रिटिश काल में सबसे पहला कॉम्युनल इलेक्शन हुआ था 1909 में और इसे मार्ले मोंटे रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया है, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ? मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? यह वैज्ञानिक नाम है मैंगो का यानी कि आम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नवंबर 2020 के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? दोस्तों जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम RBI के गवर्नर का नाम था शक्तिकांत दास। और देखो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ लिया जाए कि RBI की स्थापना कब हुई थी,
तो यह स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो यह डेट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी कंट्री सार्क के मेंबर नहीं है। दोस्तों सार्क, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आपको मिला था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सार्क कंट्री जितनी भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अफगानिस्तान, फिर इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान। ये सारे कंट्रीज सार्क कंट्री हैं। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में टोटल हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है। तो पहले यह 24 था, अब बढ़कर टोटल हो गया 25, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25। सो गाइज टोटल 27 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल राइट मुझे भी मिले थे, मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा रात में 10 बजे मैं आज का फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें बचे हुए 13 क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।